दोस्तों, संतों की भूमि कही जाने वाले भारतवर्ष के अंदर वर्तमान समय में नशा करना एक सामान्य बात हो गई है। दोस्तों, अगर बात की जाए आंकड़ों की, तो आंकड़ों के हिसाब से 100% जनसंख्या में से तकरीबन 20% जनसंख्या अफीम और शराब जैसे घातक नशे करती है, जिसमें महिलाओं का भी आंकड़ा बड़े तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम शराब और अफीम जैसे घातक नशों के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले अपनी इस वीडियो के अंदर सबसे सस्ते और सबसे घटिया नशे के बारे में। दरअसल सस्ता इसलिए क्योंकि लोग इस नशे को रोज करते हैं या कई 24 घंटे करते हैं, और घटिया इसलिए क्योंकि इस नशे का सीधा ताल्लुक कैंसर से। यहाँ दोस्तों, आज हम हमारे वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं पान मसालों के बारे में, जिसे आप अपने अड़ोस पड़ोस में बिकने वाले ब्रांड के नाम से जानते होंगे या गुटखा या तंबाकू के नाम से जानते होंगे। दोस्तों, यदि हम हमारे अड़ोस पड़ोस में रहने वाले लोगों को देखें और यदि कहीं भी भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाएं, तो हमसे मिलने वाले 80% लोग हमें गुटखा चबाते हुए देखने को मिलेंगे। दरअसल दोस्तों, ये लोग गुटखा खाने के इतने ज्यादा शौकीन होते हैं कि यदि इन्हें एक टाइम का खाना ना दिया जाए, उसकी जगह भरपेट गुटखा चबाने को दे दिया जाए, तो ये उसी में ही खुश रहेंगे। दोस्तों, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने अपनी लाइफ में ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो दिन में तो गुटखा चबाते ही है, लेकिन सोते समय भी अपने मुंह में गुटखे को रखकर सोते हैं और चबाते रहते हैं। तो दोस्तों, क्या कभी आप लोगों ने ये सोचा है कि जिस गुटखे को सूंघने मात्र से हमारे और आपके जैसे सामान्य आदमी का मन उल्टिया करने का करता है, उस बदबूदार गुटखे को लोग 24 घंटे कैसे खा लेते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी भी गुटखा खाने वाले से ये पूछोगे कि जिस गुटखे को आप खाते हो उसकी गंध तक हमें अच्छी नहीं लगती, तो आप इस गुटखे को 24 घंटे कैसे खा लेते हो, तो उसका जवाब भी यही होगा कि शुरुआत में मुझे भी इसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में बैठा हुआ था, तभी मेरे एक दोस्त ने मुझे गुटखा खाने के लिए दिया, लेकिन मैंने उससे मना कर दिया क्योंकि मुझे भी गुटखे के अंदर बदबू आती थी। लेकिन मेरे दोस्त ने जब मुझ पर गुटखा खाने के लिए ज्यादा दबाव डाला तो मैंने गुटखा खा लिया। मुझे उस गुटखे का टेस्ट इतना ज्यादा बेकार लगा कि जैसे ही मैंने गुटखे को खाया तो मैंने तुरंत ही उस गुटखे को थूक दिया। लेकिन मुझे इसकी आदत तब लग गई जब मेरे दोस्त धीरे धीरे मुझे फोर्स करते थे और मैं धीरे धीरे उनके कहने पर गुटखा खा लिया करता था। अब मुझे इसकी इतनी ज्यादा आदत लग गई है कि यदि मैं गुटखा नहीं खाता हूँ तो मुझे बेचैनी बनने लगती है, और इसीलिए अब गुटखा मुझसे छूटा ही नहीं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि हमारे साथ ऐसा क्या होता है कि जिस गुटखे को हम पहली बार खाते ही थूक देते हैं, उसकी हमें इतनी ज्यादा आदत लग जाती है कि उसके बिना हमें रहा ही नहीं जाता। दरअसल दोस्तों, हमें गुटखे की लत लगाने के पीछे सबसे मेन रोल हमारे जीभ और हमारे दिमाग का है। दोस्तों, यदि हम सामान्य तौर पर अपनी जीभ को देखें या किसी और इंसान की जीभ को देखें, तो हमें उस जीभ पर गुलाबी कलर के दाने दाने देखने को मिलेंगे, जिन्हें हम साधारण तौर पर मांसपेशियां कह सकते हैं। दरअसल इन मांसपेशियों को स्वाद कणिकाएं कहा जाता है। दोस्तों, अगर ये स्वाद कणिकाएं हमारे जीभ के अंदर ना हो तो ना ही तो हमें तीखे का पता चलेगा, ना ही खट्टे का, ना ही मीठे का, और इन्हीं स्वाद कणिकाओं की वजह से हमें लगती है गुटखे की आदत। दरअसल हम जब पहली बार गुटखे को खाते हैं तो गुटखे में कुछ ऐसे केमिकल्स या हानिकारक पदार्थ होते हैं जिनकी वजह से ये स्वाद कणिकाएं ऊपर से छिल जाती है, और जो गुटखे में नशा होता है वो इन स्वाद कणिकाओं के जरिए ब्लड में मिलकर हमारे मस्तिष्क तक पहुंचता है, दिमाग तक पहुंचता है। और जब गुटखे का नशा हमारी स्वाद कणिकाओं के जरिए होते हुए हमारे दिमाग तक पहुंचता है, तो हमारे दिमाग को और हमारे शरीर को एक शांति महसूस होती है। और यदि हम कुछ कार्य कर रहे होते हैं या शांत बैठे हुए होते हैं, तो हमारा दिमाग बार बार हमें प्रेरित करता है कि हम उसी प्रकार की शांति दिमाग को और हमारे शरीर को अनुभव करवाएं, यानी कि हम फिर से गुटखा खाएं। और यही एक कारण है कि हम फिर से गुटखा खा लेते हैं और धीरे धीरे हमें गुटखे की इतनी ज्यादा आदत लग जाती है कि हमसे इसके बिना रहा ही नहीं जाता। तो दोस्तों, हम तो आपको इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहेंगे, यही प्रार्थना करना चाहेंगे कि आप हर प्रकार के नशे से दूर रहें। और यदि आपको कोई फोर्स करे कि एक बार खाकर चेक कर लो, तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि आप चेक करोगे ना, आपको पता नहीं चलेगा कि आपको कब इसकी धीरे धीरे आदत लग जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।